आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी खबर को डीकोड करने वाले हैं जिसने पूरी टेक दुनिया में तहलका मचा दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक से अपने 3 बिल्कुल नए इन हाउस एआई मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। ये कोई रूटीन अपडेट नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा बड़ा कदम है जो एआई की दुनिया के सारे पुराने समीकरणों को पलटने वाला है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये नया रेवोल्यूशन है क्या। तो आज के हमारे अहम पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। पहले हम देखेंगे कि ये नया एआई चैलेंजर कौन है। फिर हम माइक्रोसॉफ्ट के 3 नए मॉडल्स एमएआई ट्रांसक्राइब 1, एमएआई वॉइस 1 और एमएआई इमेज 2 की खासियतों को बारीकी से समझेंगे। और अंत में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की इस पूरी नई स्ट्रैटेजी के बारे में। चलिए सीधा पहले भाग से शुरू करते हैं, अ न्यू एआई चैलेंजर। आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने जो ये अपने खुद के एआई मॉडल्स लॉन्च किया ना, इससे वो सीधे तौर पर मार्केट के सबसे बड़े दिग्गजों को टक्कर दे रहा है। गूगल और एंथ्रोपिक तो हैं ही, लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है, इस लिस्ट में उनका अपना ही सबसे बड़ा पार्टनर ओपन एआई भी शामिल है। सोचिए, जिस कंपनी के साथ मिलकर आप काम कर रहे हो, उसी के सामने अपना एक तगड़ा विकल्प खड़ा कर देना, ये वाकई एक बहुत ही बोल्ड और सोची समझी चाल है। और अगर इस चाल का मकसद समझना हो तो माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ मुस्तफा सुलेमान का ये दावा सुनिए। उन्होंने साफ कहा है कि ये मॉडल्स मार्केट में मौजूद किसी भी अन्य विकल्प से बेहतर क्वालिटी, ज्यादा स्पीड और सबसे कम कीमत देंगे। और मजे की बात यह है कि ये सब उन्होंने सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर तैयार कर लिया है। मतलब इरादे बिल्कुल साफ और बेहद आक्रामक हैं। खैर, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और बात करते हैं इनके पहले मॉडल की, एमएआई ट्रांसक्राइब 1। चलिए देखते हैं कि क्या यह असल में उन बड़े दावों पर खरा उतरता है। तो ये एक स्पीच टू टेक्स्ट टूल है, यानी आप जो भी बोलेंगे ये उसे तुरंत टेक्स्ट में बदल देगा। लेकिन जो चीज इसे सच में खास बनाती है वो है इसकी ग्लोबल रीच। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टॉप 25 भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्लोबल लेवल पर काम करने वाले बिजनेसेस के लिए भाषा की रुकावट अब शायद बीते दिनों की बात हो जाएगी। और स्पीड के मामले में तो इसने गजब ही कर दिया है। ये मॉडल माइक्रोसॉफ्ट के ही पुराने एज़्योर फास्ट सिस्टम से 2.5 गुना, जी हां 2.5 टाइम्स ज्यादा तेज है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और डेटा से खेलने वाली कंपनियों के नजरिए से सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है काम में बिजली जैसी फुर्ती और समय की बहुत बड़ी बचत। अब सवाल आता है कि अगर इतनी स्पीड है तो क्वालिटी कैसी होगी? तो बता दूं कि फ्लेयर्स WR बेंचमार्क पर इसे दुनिया का सबसे सटीक मॉडल माना गया है। और कीमत महज 36 सेंट प्रति घंटा। इतनी शानदार एक्यूरेसी और वो भी इतने सस्ते में, ये सच में एक गेम चेंजर है। और अच्छी बात यह है कि एंटरप्राइजेस के लिए इसे माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री पर तुरंत उपलब्ध भी करा दिया गया है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे भाग का, एमए वॉइस 1। ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, अब देखते हैं कि ये टूल टेक्स्ट को आवाज कैसे देता है। ये कमाल का मॉडल आपके लिखे हुए शब्दों को एक बिल्कुल असली जैसी इंसानी आवाज में बदल देता है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये लंबे लंबे ऑडियो में भी भावनाओं को, एक्सप्रेशंस को और बोलने वाले की अपनी एक खास पहचान को बिल्कुल बरकरार रखता है। अक्सर एआई की आवाज रोबोटिक्स ही लगती है ना, लेकिन ये मॉडल उस कमी को दूर करके पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स के लिए एक नया ही स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। अब जरा इसकी स्पीड का अंदाजा लगाइए। एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पे सोचिए, ये टूल सिर्फ 1 सेकंड के अंदर पूरे 60 सेकंड का हाई क्वालिटी ऑडियो जनरेट कर सकता है। मतलब पलक झपकते ही आपका 1 मिनट का वॉइस ओवर तैयार। जिन्हें बहुत सारा कंटेंट जल्दी बनाना होता है, उनके लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं है। इतनी बेहतरीन और नेचुरल आवाज, वो भी लंबे कंटेंट के लिए। और कीमत रखी गई है सिर्फ $22 प्रति 10 लाख कैरेक्टर्स। देखा जाए तो कंपनी ने जो शुरुआत में कम कीमत का वादा किया था, ये मॉडल उसे पूरी तरह से सच साबित करता है। बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करना काफी किफायती होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, एमआई इमेज 2। अब बात करते हैं इस नई एआई तिकड़ी के विजुअल पावर हाउस की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये टूल इमेजेस बनाने का काम करता है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इसे कोपायलट, बिंग और पावर पॉइंट जैसे उन टूल्स के अंदर सीधे फिट किया जा रहा है जिन्हें रोज करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। अलग से कोई ऐप खोलने की जरूरत ही नहीं। ये बात इसे पहले ही दिन से बहुत ही प्रैक्टिकल और यूजर फ्रेंडली बना देती है। और स्पीड के मामले में यहां भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। माइक्रोसॉफ्ट का वादा है कि क्वालिटी से बिना कोई समझौता किए यह पुराने विकल्पों के मुकाबले कम से कम 2 गुनी स्पीड से इमेजेस बनाएगा। अब आपको उस हाई रेजोल्यूशन वाली परफेक्ट फोटो के लिए स्क्रीन के सामने बैठकर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
क्वालिटी की बात करें तो Arena.ai के लीडर बोर्ड पर यह मॉडल पहले से ही टॉप 3 में अपनी जगह पक्की कर चुका है। और अगर इसका खर्च देखें तो सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है। टेक्स्ट इनपुट के लिए $5 प्रति 10 लाख टोकन और इमेज आउटपुट के लिए $33। ये साफ सुथरा स्ट्रक्चर डेवलपर्स की बहुत मदद करेगा। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम भाग पर, माइक्रोसॉफ्ट का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। चलिए थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि आखिर कंपनी ऐसा कर क्यों रही है। याद कीजिए, पिछले कुछ सालों से माइक्रोसॉफ्ट की पूरी एआई पहचान ओपन एआई के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने उसमें $13 बिलियन का भारी भरकम निवेश किया हुआ है। सबको लग रहा था कि यही उनका इकलौता प्लान है। लेकिन अब इन हाउस एआई मॉडल्स को देखकर पिक्चर पूरी तरह बदल गई है। साफ दिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट अब अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाना चाहता है, ताकि पूरे सिस्टम पर उनका अपना कंट्रोल और मालिकाना हक हो। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक तरफ आप अपने पार्टनर्स को अरबों डॉलर की फंडिंग दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ अपने खुद के तगड़े मॉडल्स भी बना रहे हैं। क्या टेक इंडस्ट्री में राज करने का अब यही नया ब्लूप्रिंट है? ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिस पर आने वाले समय में पूरी दुनिया की नज़र रहने वाली है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।